देखिए, हम सब लोग अभी संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं। अभी लगातार संगठन पे काम हो रहा है और जो हमारी 403 विधानसभाएं हैं उस पर हम संगठन सृजन को खड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में हम आगे बढ़े हैं, 6 सीटें हमारी जीती और हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सबका साथ सबका सहयोग कर रहे हैं। जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा बिल्कुल देखिए ऐसा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब बिहार और यूपी की तुलना एक जैसे नहीं हो सकती। बिहार में अलग चीज़ें हैं, यूपी की अलग हैं। आपको लोकसभा में भी यहाँ परिणाम अच्छा मिला है। आने वाले समय में अभी पंचायत के चुनाव में अभी आप देखेंगे आगे जो पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं जिला पंचायत का, उसका परिणाम आपके सामने। ये संगठन आपको नहीं लगता कि बिल्कुल कमजोर सा है? बहुत अच्छा संगठन हुआ करता था, लेकिन अब इधर आके देखिए आप कोई चीज़ें, जब से बीजेपी का उठान हुआ कांग्रेस का संगठन कमजोर। देखिए ऐसा है, बीजेपी का भी पराभव हो रहा है। ऐसा नहीं है बीजेपी पराभव हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और केवल भड़काने का काम हो रहा है। भावनाओं को भड़काया जा रहा है। संगठन में दम नहीं है उनके, भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान एक ही काम ही है उनका। मैं समझता हूँ कि जमीन पे जो चोर पकड़ है, संगठन को इकट्ठा, संगठन के बदौलत भीड़ इकट्ठा करके दिखाते बीजेपी। भावनाओं को भड़काती है, केवल हिंदू मुसलमान को भड़काती है, उस पर पोलराइज करती है, उस पर वोट लेती है। नहीं, उनका संगठन देखिए पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल केवल कागजों पर है, जमीन पर कहीं नहीं है। हमारे BLA 2 देखिए आप, कोई ऐसा जिला नहीं जो BLA 2 कंप्लीट नहीं किया। बनारस में आप देख लीजिए, मोदी जी साधारण पानी पिए कि नहीं पिए? तबीयत से पानी उनको पिलाया गया बनारस में, जहाँ उनका अपना गढ़ बताते हैं ना, तबीयत से पानी पिलाया गया और चोरी करके बेईमानी करके चुनाव जीते। कुछ फेरबदल होगा यूपी में, संगठन में कुछ फेरबदल होगा? देखिए ये पूरी तरीके से हम लोग लगे हैं। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें आपको सामने दिखाई देंगी और मजबूती से हम काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर BLOs को किस तरीके से मार रही है ये चुनाव आयोग और सरकार मिलकर। अभी आपकी कुछ दिन पहले ही मैं बरेली में होकर गया, सर्वेश गंगवार को किस तरीके से मरा वो। कुछ महीने पहले उसकी पत्नी कैंसर से मरी, 3 महीने पहले, फिर वो मर गया दबाव में, हार्ट अटैक से। 2 उसके जुड़वा बच्चे अनाथ हो गए। सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। जब मैं पहुंचा हूं उसके बाद उनके बच्चों के नाम से FD जाके DM ने जमा कराया। अब सोचिए, ये इंसानियत और मानवता है। और आज फिर एक घटना घट गई उसके बाद अजय अग्रवाल की, उनके आज हम लोग दोबारा जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आया था, फिर 2 दिन बाद आ रहा हूँ, इसलिए कि आज हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, उस पर हम खड़े हैं। विपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से कांग्रेस खड़ी है और जनमानस के साथ खड़ी है। जनमानस को के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी है। SIR को क्या मानते हैं, क्या है ये पूरी तरीके से देखिए, SIR लोगों को एक ऐसी चीज़ है, इसके पहले भी SIR 2002-3 में हुआ था, पता ही नहीं चला। 1 साल चली प्रक्रिया। ये जल्दबाजी का निर्णय है और केवल जल्दबाजी में गलत काम कराया जा रहा है। BLOs को दबाव बनाकर भाजपा कह रही है कि हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका नाम काटो और पूरी तरीके से हमारे लोगों का नाम रहना चाहिए। जो BLOs काम उल्टा नहीं कर रहे हैं, जो BLOs उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से फांसी लगा लिया। मुरादाबाद हम कल गए थे, फांसी लगा लिया। तो सर्विस, उसका भी नाम सर्विस सिंह है, अनुसूचित जात का है। बगल में एक अरविंद करके संभल में मर गया। वहीं पर एक आबा सलेमान हॉस्पिटलाइज है, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये जो प्रक्रिया है, लंबे समय तक इसको चलाना चाहिए। 6 महीना चलाइए, 8 महीना चलाइए, आराम से लोगों से कराइए। केवल जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और लोगों का वोट अधिकार वंचित करने के लिए ये नहीं होना चाहिए। सबका एक सम्मान है, सबको वोट देने का हक है। इस देश के सब लोग नागरिक हैं। कहीं भी किसी के साथ अत्याचार और किसी का नाम गलत तरीके से न काटा जाए। कांग्रेस की जो रैली होती है, भीड़ काफ़ी दिखती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही? इसके बारे में पार्टी क्या कर रही है? अभी उत्तर प्रदेश में तो जहाँ भी भीड़ हुई है, सभी का वोट में तब्दील हुई है। नहीं, आगे आप क्या रणनीति बनाएंगे? जैसे कि भाजपा को आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, तो क्या रणनीति इनके साथ चुनाव में आएंगे? देखिए, इनके साथ एक ही रणनीति है कि अपने हक और अधिकार की लोग बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें। और आप देखिए डॉलर कहाँ चला गया, 90 के पार हो गया डॉलर। कहीं कोई उस पर चर्चा नहीं आ रही है।
पूरे देश में हवाई यात्राओं का पूरा इसमें कर्फ्यू लगा है एयरपोर्ट पे, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हजार लोग एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं केवल सरकार की नाकामी की वजह से। मैं समझता हूं कि इसका जवाब निश्चित इनकी बेईमानी, भ्रष्टाचार। अभी आप देखिए हमारे यहाँ बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहरीली कफ सिरप पिला जाएगी, दवा की जगह पर जहर दिया जा रहा है। दवा जीवन रक्षक है और जहर पिलाया जा रहा है कि ये तुम पी लो ठीक हो जाएगा, बच्चा मर गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देश की बड़ी बात, धर्म ध्वजा फहरा रहे हो अयोध्या में, धर्म की नगरी काशी में अधर्म कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? इसको जनता को जगाना है, जनता को बताना। इस नाते हम लोग सड़क पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उतरी हुई है और अपने कर्तव्य को और अपने जो हमारी चीजें हैं उसको आम जनता को ले जाकर बता रहे हैं। विपक्ष जो है कर नहीं पा रहा है, अगर करता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। विपक्ष में आप देखिए और दूसरी बात, विपक्ष जनता के बीच भी अपनी बात, आपको वोट नहीं मिल रहा है, आपकी भीड़ है, भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो रही है, तो आप अपनी बात नहीं कह पा रहे ना जनता तक, या जनता के दिमाग में फीड नहीं किया जा रहा। आप ये बताइए कि 2 BLOs मरे हैं, इनके दरवाजे कौन पहुंचा दिए? आप बताओ। आज विपक्ष जा रहा है, कांग्रेस जा रही है ना। आज हमारा एक पहले सर्वेश गंगवार में हम आए, अभी अजय अग्रवाल के लिए अभी आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं कि जो आज BLOs को ये सरकार, जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं की हत्या कर रही है। अपने ही कर्मचारी की चुनाव आयोग और सरकार मिलकर हत्या, गलत काम करा रही है, नहीं कर रहे। ये विपक्ष तो पहुंच रहा है उनके यहाँ, कांग्रेस पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? जनता को क्यों नहीं अब जनता को हम बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। जनता को जो गोदी मीडिया है, आप देखिए गोदी मीडिया क्या कर रही है। गोदी मीडिया एक चीज को घुमा रही है। आज विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया जा रहा है। किसको बुलाया जा रहा है? अन्य लोगों को बुलाया जा रहा है, उसमें भी राजनीति खेली जा रही है। कांग्रेस के अन्य सांसदों को बुलाया जा रहा है और जो मुख्य LOP हैं, नेता विपक्ष, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये क्या, ये पहले हमारे समय नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के समय विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता था, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता था। आज ये पूरी तरीके से ये सरकार तानाशाही कर रही है और पूरी तरीके से ये हिटलरशाही सरकार चला रही है। विपक्ष अपनी भूमिका पर खड़ा है। हमारी भूमिका है कि हम आ रहे हैं, हम दूसरी बार 2-3 दिन के अंदर दूसरी बार बरेली के अंदर आए हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को पता है। क्या मान सकते हैं 2027 में बिहार नहीं बनेगा यूपी? अभी आने वाला को पंचायत चुनाव बता देगा कि यूपी है, और जैसे बनारस में पानी पिलाया मोदी को, पूरे प्रदेश में भाजपा को पानी पिलाया। 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या नीतियां हैं जिससे बीजेपी को वो विफल कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी, मैंने कहा ना कि जब हक अधिकार की जनता बात करेगी, महंगाई की बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी और जो आज नौकरी की बात करेगी, तो निश्चित तौर से इनका जवाब है और ये जवाब निश्चित तौर से मिलने जा रहा है। क्योंकि आम जनता आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार, थाने दलाली गड्ढे बन गए हैं। आप मीडिया के लोग हैं, थाने में क्या हो रहा है? दलाली हो रही है। FIR किसको कराना है, किसको जेल भेजना है, किसको प्रताड़ित करना है, ये पूरा थाने के अंदर ही काम हो रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है और इसका जवाब निश्चित तौर से हम उतर कर देंगे पंचायत के चुनाव में। अभी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है और इसका आने वाले पंचायत के समय में इसका जवाब दे देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।